हाँ तो वन सेकंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आप इस वीडियो का थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि आज इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पर बातें करने वाले हैं, ठीक है। तो आखिर में अपने ऑफलाइन क्लास में या ऑनलाइन क्लास में मैं कैसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ जिससे स्टूडेंट्स धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल भी लेता और एग्जाम में आसानी से लिख भी लेता। देखिए मैं करता क्या हूँ, सबसे पहले कुछ फंडा आपको याद रखना कि मैं क्या स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ और कैसे स्टूडेंट्स अंग्रेजी भी बोल पाता है, कोर्स पढ़ते हुए भी, स्पोकन पढ़ते हुए भी स्टूडेंट्स इंग्लिश बोल पाता है। आखिर मैं कैसे पढ़ाता हूँ, आइए सबसे पहले मैं बताता हूँ करता क्या है। सबसे फर्स्ट मैं ये बताता हूँ कि स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं। तो अभी देखिए मैं आपको मालूम है कि मैं झारखंड के पलामू जिला में रहता हूँ। इधर लोकल स्टूडेंट्स जो होता है ऑफलाइन दो चार जिले के आते हैं, जैसे गढ़वा हो गया, जैसे पलामू हो गया या लातेहार हो गया। इस तरह से कुछ जिले के सिर्फ ये 4-5 जिले के स्टूडेंट्स मेरे पास ऑफलाइन क्लास में बैठ करके पढ़ते, बाकी सब ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है। तो मैं ऑफलाइन क्लास की बात करूं तो मैं कैसे पढ़ाता हूं। सबसे पहले स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं तो उनका स्थिति का स्थिति जो क्या उसको कहते हैं इंग्लिश का जो कंडीशन होता है, इंग्लिश पढ़ने का तरीका जो होता है वो एकदम लचर होता है। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स आर बिलोंग टू गवर्नमेंट स्कूल, जो अधिकतर जो स्टूडेंट्स होते हैं गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं, तो उनका स्कूल इंग्लिश जो होता है या प्राइवेट स्कूल से भी आते हैं। बिकॉज आई हैव आल्सो टाउट इन प्राइवेट स्कूल्स, मैं भी बहुत सारे प्राइवेट स्कूल से, मैं डीएवी वगैरह में बहुत सारे स्कूल्स में मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंडीशन जानता हूँ कि क्या उनका इंग्लिश होता है। सिर्फ नाम का होता है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, बाकी सबका स्थिति वही होता है। तो मैं करता क्या हूँ, कैसे मैं पढ़ाता हूँ, देखिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो इंग्लिश में सबसे पहले स्टूडेंट जो आते हैं उनको सबसे पहले मैं बेसिक चीज 10 से 15 दिन में बेसिक चीज पढ़ाता हूँ, ठीक है। बेसिक इंग्लिश का मतलब होता है क्या है कि स्टूडेंट्स को मैं उस लायक तैयार करता हूँ, उस लायक में स्टूडेंट्स को बनाता हूँ कि अगर मैं हिंदी बोलूँ तो स्टूडेंट्स हिंदी सुन करके इंग्लिश लिख सके, ठीक है, और इंग्लिश को सुन करके हिंदी लिख सकते। अब कंटेम्पलेट फॉर अ व्हाइल योरसेल्फ, अब थोड़ी देर के लिए खुद से चिंता करें कि अगर मैं हिंदी बोलूंगा, अगर मैं हिंदी बोल रहा हूं, स्टूडेंट्स इंग्लिश लिख रहा है, तो आप बताओ कि अगर हिंदी सुन के इंग्लिश लिख सकता है, इंग्लिश सुन करके अगर हिंदी लिख सकता है, तो बाद में सोच के बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है, ठीक है। ये पहला कंडीशन है। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर ऐसे करेगा, हिंदी सुन के अगर इंग्लिश लिख लेगा, इंग्लिश सुनकर हिंदी लिखेगा, तो आप उसको किसी भी चीज के रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। उसको स्टोरी याद होगा, कोई किसी भी स्टोरी को मैं पढ़ाऊंगा, किसी भी स्टोरी को मैं बोल भी दूंगा, तो उस स्टोरी को उसको दिमाग में रहेगा। और किसी भी टाइप का मतलब एनी टाइप कोई भी क्वेश्चन होगा एग्जाम में अगर पूछेगा तो वो आसानी से पहले तो एग्जाम में वो लिख सकता है, ठीक है, अपने से लिख सकता है, कभी उसको चोरी करने की जरूरत नहीं होगा। ये पहला फंडा हुआ, ठीक है। दूसरा फंडा ये हुआ कि उसी के माध्यम से कुछ बोल भी सकता है, ये दूसरा फंडा हुआ। तीसरा फंडा ये हुआ कि वो जो कंपटीशन होगा, क्योंकि आप सबको जो मैं एक हूँ, मैं बहुत सालों तक जो मैं कंपटीशन पढ़ा चुका हूँ, कंपटीशन पढ़ाता भी हूँ, ठीक है ना। तो उसमें होता क्या है कि स्टूडेंट्स जो होगा से बाद में कंपटीशन में जब जाएगा तो कंपटीशन वगैरह पढ़ेगा तो होता क्या है उसमें एरर वही स्टूडेंट्स निकाल सकता है पैसेज का जिसका ग्रामर सही है, और ग्रामर उसी का सही हो सकता है जो हिंदी से टोटल स्टोरी को इंग्लिश में कर देता है, ठीक है, उसी का ग्रामर सही हो सकता है। और वो आसानी से किसी भी टाइप का कैसे में पैसेज होगा उसे आसानी से क्या कर सकता है, उसे एरर फाइंड कर सकता है। तो पहला यह बेनिफिट हुआ, ठीक है। दूसरा का मैं करता क्या हूँ कि स्टूडेंट्स को मैं सामने पोडियम पर मैं खड़ा करवाता हूँ, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में मैं पोडियम पर स्टूडेंट से खड़ा करवाता हूँ, और खड़ा करवा के स्टूडेंट से सिस्टमेटिकली एक एक करके मैं पूछवाता हूँ, उसे क्वेश्चन पूछते। जैसे हमको मान लीजिए कि अगर मैं 12th का इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो 12th के इंग्लिश में अगर पूछ देगा, अगर मैं पोएट पढ़ा रहा हूँ तो वो स्टूडेंट्स खड़ा करके पूछेगा कि हु इज द पोएट ऑफ माय मदर एट 66। यहाँ स्टूडेंट्स खड़ा होगा और उसको बताएगा कि कमला दास इज द पोएट, कमला दास इज पोएट माय मदर एट 66। तो देगा कि वेयर इज कमला दास सिटिंग, और यहाँ स्टूडेंट्स बोलेगा बिसाइड हर मदर। यहाँ वाले को सारा क्वेश्चन का आंसर देना, बताइए यहाँ वाले को डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा। और सिस्टमेटिकली अगर 50 स्टूडेंट्स, अगर 100 स्टूडेंट्स एक बैच में है तो सबसे करके इसको 100 क्वेश्चन का आंसर देना है, और 100 स्टूडेंट्स पूछेंगे तो यहाँ वाला का ऑटोमेटिकली डेवलप होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उसको बहुत सारे मेंटलिटी डेवलपमेंट यहाँ आने से पोडियम के सामने खड़ा करके बोलने से होता है, ठीक है। ये दूसरा काम मैं करता हूँ ना। तीसरा का काम देखिए होता क्या चीज है कि तेरा काम में मैं एक बार हफ्ता में क्या करता हूँ, मैं वीकली टेस्ट लेता हूँ, वीकली टेस्ट, ठीक है ना। तो वीकली टेस्ट में होता है क्या चीज कि स्टूडेंट्स जिस तरह से मार्क्स लाता है उस प्रकार से मार्क्स के अनुसार मैं क्या करता हूँ, उसको प्राइज भी देता हूँ। और मैं सामने जो हमारा नोटिस बोर्ड होता है उसमें मैं सबको सिस्टमेटिकली नेम बाय नेम मैं सबको, और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल पर भी क्या करते हैं उसका डाल देते हैं, नाम बना करके किसको कितना नंबर आया उसी के अनुसार उसको प्राइज भी देते हैं, ठीक है। और चौथी बात कि मेरा जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं गेस्ट पेपर, ठीक है, मेरा गेस्ट पेपर भी छपता है और बहुत सालों से छपता है। होता क्या है देखिए, गेस्ट पेपर में ऑल सब्जेक्ट का छापता हूँ, ठीक है, 9 to 12, 9 से लेकर के मैं 12 क्लास तक ऑल सब्जेक्ट का मैं गेस्ट पेपर छापता हूँ। क्योंकि एक बात मैं बता दूं कि मेरा जो है 2 जगह पर कोचिंग है, जहाँ पर एक जगह पर मैं क्या करता हूँ सिर्फ इंग्लिश क्लास में चलाता हूँ, इंग्लिश ऑनर्स तक की कंपटीशन, इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश वगैरह
मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन एक जगह पर मेरा कोचिंग है जहाँ पर मैं 11th 12th का और साथ में कंपटीशन का मैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मैंने कंपटीशन में ऑल सब्जेक्ट में जो साइंस सेक्टर का होता है सो, ठीक है, बाकी और टीचर्स हैं जो उन लोग क्या करते हैं आर्ट सेक्टर का उन लोग पढ़ाता है, लेकिन मैं साइंस सेक्टर का कंपटीशन भी ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और साथ में आईसी का मैं भी ऑल सब्जेक्ट, मतलब एक्सेप्ट कंप्यूटर साइंस को छोड़ करके मैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब वहाँ पर मैं 2012 से अप्रोक्सीमेटली मैं 2012 से लगातार पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा इतना अनुभव है कि मैं किसी तरह से कैसे मैं गेस पर बनाऊंगा कि एग्जाम में आपको फिक्स टू फिक्स एकदम बेजोड़ तरीके से आपको क्वेश्चन आपको टच हो जाए, ठीक है। तो मैं गेस पेपर भी बनाता हूँ, तो आप हमसे ये भी फायदे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल आपको हमारे ऑफलाइन क्लास में, साथ में आपको ऑनलाइन क्लास में भी आपको फैसिलिटीज दी जाती है। यदि आप हमसे ऑफलाइन या ऑनलाइन में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8877132469, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा पांचवा, आपको रात में भी आपको लाइव क्लास भी दी जाती है। अब लाइव क्लास आपको दी जाती है, चाहे वो कोर्स का हो, चाहे वो ग्रामर का हो, चाहे वो कंपटीशन का हो या स्पोकन का हो, अल्टरनेट करके रूटीन वाइज बांट करके उसमें लाइव क्लास भी दी जाती है। तो इतनी सारी फैसिलिटीज दी जाती है, ठीक है। तो हमसे ये सारी फैसिलिटीज लेने के लिए आप ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं या ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। छोटा सा अपडेट मैं दे रहा था, मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।